बुंदेलखंड में फिल्म शूटिंग की वादे को पूरा करते हुए निर्देशक और अभिनेता इश्तियाक खान ने अपनी नई यूट्यूब सीरीज की शूटिंग सागर में पूरी कर ली है। यह सीरीज कृपया ध्यान दें प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई गई है। पिछले वर्ष इश्तियाक खान और आकाश सिंह राजपूत ने एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की थी कि वे बुंदेलखंड में फिल्म या सीरीज बनाएंगे। इसी वादे को निभाते हुए निर्देशक और अभिनेता इश्तियाक खान ने सागर में शूटिंग की और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया। इस सीरीज को लेकर गुरुवार को होटल रॉयल पैलेस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कृपया ध्यान दें, एक क्राइम सीरीज है जिसमें अलग अलग 10 कहानी है। इस सीरीज में मयंक विश्वकर्मा, राम राघवेंद्र, शुभम शरण, अश्विनी सागर, कपिल नाहर समेत बुंदेलखंड के पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ से करीब 100 से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। स्क्रीन प्ले सिद्धार्थ रत्नम का है। यह पूरी तरह से सागर और बुंदेलखंड के कलाकारों के साथ बनाई गई है, जो क्षेत्रीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। पूरी शूटिंग सागर की खूबसूरत लोकेशनों पर हुई है। आकाश सिंह राजपूत ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और लोकेशन उपलब्ध कराए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि एक हीरा आपके बुंदेलखंड के पन्ना से आया है, जिनका कद भले ही छोटा है लेकिन इनका किरदार काफ़ी बड़ा है। मैं अभिनेता और निर्देशक इश्तियाक खान की बात कर रहा हूं। उन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े कलाकारों के साथ फिल्मों में काम किया। पहले बुंदेलखंड के कलाकारों को अच्छा मंच नहीं मिलता था, लेकिन अब इश्तियाक खान ने यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए मंच तैयार कर दिया। हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर इन्हें सही मंच और अवसर मिले तो ये भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आयुषी चौरसिया है इसमें एक, वो शूट करने गई हुई है और उसी के साथ रिया है, वो भी शूट पे गई हुई है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनका नाटक का शो है बाहर से, और कुछ ग्वालियर से हैं, कुछ पन्ना से हैं, तो अलग अलग जगह से भी है, तो उनको लाना मुश्किल। ये ना क्रिएटिव फील्ड है। इसमें ना भाई भतीजावाद बोलते जरूर है लेकिन होता नहीं है। नहीं, हम तो मतलब वहीं से, मतलब इधर से गए हैं उधर, तो हम शिकायत कर सकते, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं अरे हमें तो काम नहीं मिलता यार, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, होता होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो अभी बना भी लेंगे, मान लीजिए हमने बना लिया, मान लो आपने बोला हमने बना लिया, लेकिन स्क्रिप्ट में इधर जितने खड़े हैं वो हैं ही नहीं, उस लायक ही नहीं है, स्क्रिप्ट के लायक। तो अगर लिया भी जाएगा तो वो करप्शन होगा। आप उस नहीं करप्शन नहीं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑडिशन तो देने मिले। अच्छा, नहीं ऑडिशन मिलता है सर, मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आधा अधूरा पता रहता है, जो इधर से दूसरी जगह से बाया जो कोई ऑडिशन मिल जाए, अगर आपके लायक काम होगा तो वहाँ आपको ऑडिशन मिल जाएगा, चाहे हम मना करें या नहीं करें। तो आप ये बताओ कि अब बुंदेली और फैले आगे, ये तो आपका हो गया, इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है आपके अपने लेवल पर? आगे की प्लानिंग ये है कि आगे के लिए एक वेब सीरीज़ और लिख रहे हैं, एक फिल्म लिख रहे हैं, 2 चीज़ें तैयार हो रही हैं, और जैसे ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो हम लोग नामी एक्टरों को भी लेके आएंगे, एक्टर एक्ट्रेस, कहानीकार, डायरेक्टर। तो जो दूसरी जो हम लोगों की कहानी है उसमें आकाश, अभी तक तो 70% हाँ है आकाश की, फिर वैसे तक का पता नहीं। तो सीरीज में कोई हीरोइन नहीं है, हीरो दिख रहे हैं, सब हैं। बुंदेलखंड की भाषा और शैली और बोलने का अंदाज बदल जाता है। तभी आज तक हमारे मध्य प्रदेश में हमारी भाषा बुंदेलखंड तो है, लेकिन उसके बोलने के लहजे पे अलग अलग तरीके के उपयोग होते हैं। इसी के बावजूद, इसके चक्कर में ही आज तक हमारे बुंदेलखंड की भाषा और यहाँ की फिल्में स्थापित नहीं हो पाई। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा। जैसे हमारे भोजपुरी, यूपी जाओगे तो वहां सब भोजपुरी फिल्म देखते हैं और भोजपुरी समझते भी हैं और एक तरह से बोलते हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में, अब यहाँ से आपने झांसी का जिक्र किया, हमारे लखनवी अंदाज में बात किया, तो सबकी भाषा ये, आप बुंदेलखंड यहाँ चले जाओ, ललितपुर चले जाओ, टीकमगढ़ चले जाओ, झांसी चले जाइए, तो आप देखेंगे कि हर छतरपुर चले जाओ,
हर जगह की बुंदेलखंड की भाषा शैली, वहां के पॉजेस, वहां का ठहराव हर जगह का अलग अलग है। तो वही माध्यम आज ये यहाँ पे इश्तियाक जी कर रहे हैं। ये एक प्रयोग है, ये एक प्रयास है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी बुंदेलखंड की भाषा की पकड़ और यहाँ की रीच कितनी है। अगर ये भाषा सागर की बुंदेलखंडी हमारे पूरे बुंदेलखंड को समझ में आ रही है तो फिर आगे प्रयोग लगातार चलते रहेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे हप्पू सिंह हैं, वो हप्पू सिंह की पलटन खुद एक हप्पू सिंह ही चला रहे हैं अपने बुंदेलखंड की दम पे। एक हमारे मुकेश चाचा मुकेश तिवारी जी हैं, उन्होंने जगीरा का किरदार किया था। वो ये फौजी जगीरा से पंगा ना लीजिए, काय 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 करत है। तो जे भाषा अपनी शैली सागर की थी। आज आशुतोष राणा जी देख लीजिए, वो स्वयं भाषा हिंदी में बहुत परिपक्व है, लेकिन बुंदेलखंड की शैली को लेकर आज भी उनका प्रयोग बुंदेलखंड की भाषा को लेकर अभी प्रयोग नहीं किया गया है। तो एक देखा जाए तो आशुतोष चाचा भी चाहे तो बुंदेलखंड की भाषा को एक बार अपनी फिल्म में प्रयोग करके और ज्यादा जान डाल सकते हैं बुंदेलखंड के कल्चर में। और मेरा तो एक प्रयास है और हमारे भाईजान का एक प्रयास है, क्योंकि मंच तभी बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, और हम सागर में हैं और ये हमारी समाई पानी की ओस की बूंदें हैं जो अभी नई नई, वो एक फूल होता है जो नया नया खिलता है। आज हमारा ये प्रयोग है, कम बजट में आप देखो कि इनने करीबन लाखों रुपए लगा दिए और कोई आर्टिस्ट नोन नहीं है। अगर आज हम कोई फिल्मी दुनिया का कलाकार यहाँ पे लाते तो उसकी करोड़ वैल्यू तो उसकी हो जाती, उसके बाद फिर फिल्म का बजट हो जाता। और ये इश्तियाक भाईजान ने स्वयं जो उन्होंने रुपए कमाए अपनी फिल्म के दौरान, वही पैसे इन्होंने लगाए हैं। तो मैं तो इनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसा दिलेर चाहिए कि जो कमाए अपनी कलाकारी से और निर्देशक के रूप में सब कुछ गवाए और लोगों के लिए लुटाए। यही इनकी कृपा है और यही इनका प्यार है। लीजिए भाई।